नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी फॉर ऑल से मैं अमित प्रियदर्शी आज एक नए और ज़रूरी स्वास्थ्य विमर्श के साथ पुनः आप सबों के पास हाजिर हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे महिलाओं में होने वाली विशिष्ट समस्या के बारे में, जिसे आमतौर पर इरेगुलर पीरियड या अनियमित मासिक के तौर पर जाना जाता है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझ लेना होगा कि मासिक कहते किसे हैं। तो मासिक धर्म को सामान्य तौर पर पीरियड भी कहा जाता है प्रचलित तौर पर, और यह महिलाओं में होने वाला सामान्य सा विजाइनल डिस्चार्ज है, जो हमारी महिलाओं की बच्चेदानी में म्यूकस भी होता है और कुछ खून भी होता है, दोनों जमा होते रहता है और एक निश्चित समय के बाद महीने में एक निश्चित समय पर ही ये बाहर निकलता है, जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं या पीरियड कहते हैं। अगर यह सामान्य तौर पर चलता है तो ये रेगुलर पीरियड हुआ, और अगर इसके चक्र में कोई बदलाव होता है या देरी होती है, जैसे कि 15 दिनों में पीरियड का हो जाना, जैसे कि 7 दिनों में भी पीरियड का हो जाना, तो इसे इरेगुलर पीरियड की श्रेणी में रखा जाता है। अगर महीने में एक से ज़्यादा बार पीरियड हो रहा है वह भी इरेगुलर पीरियड है, और 8-10 दिनों में भी अगर मासिक आपका आ रहा है वह भी इरेगुलर पीरियड है। इसके साथ ही सामान्य फ्लो नहीं रहना मासिक में, यह भी इरेगुलर पीरियड की ही श्रेणी में आता है। इसमें जो नॉर्मल फ्लो होता है उसके जगह पर खून के थक्के निकलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग जिसको आप कह सकते हैं, काला काला सा खून निकलता है। इन सारी चीज़ों को इरेगुलर पीरियड की श्रेणी में रखा जाता है। आजकल यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के रूप में उभर कर सामने आया है। शादीशुदा महिलाएं हों या बच्चियां हों, सभी के साथ ये समस्याएं होती हैं। चूँकि एक सामान्य तौर पर जो पीरियड का समय होता है 4 से 5 दिन का माना जाता है, लेकिन जब इरेगुलर पीरियड होता है तो कभी-कभी ये 7 दिन 8 दिन तक भी पीरियड होता रह जाता है, थोड़े के तौर पर। इन तमाम चीज़ों को हम इरेगुलर पीरियड के रूप में ही, इरेगुलर पीरियड की श्रेणी में ही रखते हैं। अब इसके कारणों पर भी थोड़ा सा गौर कर लें तो समझने में आसानी होगी कि ये होता क्यों है। तो बेसिकली 90% मामले सिर्फ 2 कारणों से होते हैं। पहला कारण है हार्मोनल असंतुलन के कारण। महिलाओं का शरीर काफ़ी वोलेटाइल होता है, काफ़ी संवेदनशील होता है, और हार्मोन का उतार चढ़ाव इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इसके साथ ही पीसीओडी की भी समस्या होती है। पीसीओडी शॉर्ट फॉर्म हुआ, अंग्रेजी में अगर इसको पूरे तौर पर अगर आप कहें तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ के तौर पर जाना जाता है, जो हमारे बच्चेदानी में छोटी-छोटी गांठें होती हैं। ये गांठें स्टोन की तरह नहीं होता है, जैसे एक गुब्बारे में एक अध फूले हुए गुब्बारे में छोटे-छोटे में पानी अगर भर दिया जाए तो उस तरह की जो आकृति निकल के आएगी, तो बच्चेदानी में उस तरह की आकृति हो जाती है, जिस कारण भी मासिक अनियमित होता है। इसके साथ ही कई बार विशेष कारण भी हो सकते हैं इन दोनों के अलावा। गर्भावस्था में भी पीरियड अनियमित हो जाता है, तो वो एक अलग विषय है। और कई बार बच्चेदानी में गठान आ जाने के कारण भी पीरियड अनियमित होता है। इस स्थिति में एक अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना बेहतर होता है। उसके बाद दवाओं का चयन करना आसान होता है, और व्यक्ति के अनुसार लक्षण आधारित दवाओं का चयन करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगातार ये ऐसी परेशानी आती रहती है, और जो बच्ची हैं या जो महिलाएं हैं असहज होती हैं इस बारे में बात करने में, और सामान्य तौर पर लोगों से हिचकती हैं, खुलकर अपनी बात नहीं रखती हैं। लेकिन यह बहुत ही सामान्य सी समस्या है, जो कि होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से बिल्कुल ठीक हो सकता है। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखने की चीज़ ये है कि आपको इसके लिए लगातार और नियमित तौर पर दवाई का सेवन करना होगा। कुछ दवाई इसमें आती है जो तुरंत आपको आराम देता है, और कुछ दवाई है जो लंबे समय तक चलती है। तो दोनों तरह की दवाओं का सेवन आपको लगातार करना होगा, और बिना किसी अंतराल के। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने 2 महीने आप दवाई लेते हैं, उसके बाद ठीक हो जाते हैं तो आप उसको छोड़ देना है। कम से कम 6 महीने तक दवा लगातार लें। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहे तो दवा को छोड़ दें। अगर लगे कि नहीं थोड़ी सी और समस्या बनी हुई है, तो उसको 1 आध महीने 15 दिन आगे पीछे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं।
इसके कुछ लक्षण हैं अनियमित मासिक के, जिसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये अनियमित मासिक का ही केस है, ये इरेगुलर पीरियड का केस है। पहला लक्षण है कि महीने में 2 या उससे अधिक बार मासिक का होना। फिर है कि 7 दिन से ज़्यादा या 2 दिन से कम का पीरियड का होना। तीसरा है कि कमजोरी, लगातार कमजोरी बना रहना और चक्कर आना। अंदर से गर्मी जैसा महसूस होना, एक अलग तरह की गर्मी महसूस होगी, लगेगा कि सामान्य गर्म तौर पर अगर किचन में आप काम कर रहे हैं तो लगेगा कि इस तरह की गर्मी है कि बेचैनी पैदा करेगा, और लगेगा कि कपड़े वगैरह भी हम ढीला ढाला पहने, हम टाइट कपड़े नहीं पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर लगातार इरेगुलर पीरियड है तो आपका वजन भी बढ़ता जाएगा, मोटापा का हो जाना। इसमें कुछ ज़रूरी दवाएं हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में डिटेल से जानकारी दे दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको ये बता भी देता हूँ। सीपिया नाम की एक दवाई है, उसकी पोटेंसी 200 है। सीपिया दवाई का नाम है और पावर उसका 200 है। यह दवाई 2 बूंद रात में या 2 बूंद दोपहर में अपनी सुविधा अनुसार आप ले सकते हैं। ये 2 माह तक कम से कम लेनी है ये दवाई। यह जो इसमें विशिष्ट लक्षण है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, जिन महिलाओं को या जिन लड़कियों को बेयरिंग डाउन सेंसेशन महसूस होता हो, मतलब जब आप बाथरूम जाते हो और आपको पेट के निचले हिस्से में से लगता हो कि कुछ नीचे गिर रहा है या गिर जाएगा, उस स्थिति में सीपिया बहुत ही उपयोगी प्रभावशाली दवाई है। आपको अगर वैसे लक्षण आते हैं तो हर हाल में आपको सीपिया की दवाई लेनी ही चाहिए। इससे सीपिया में यूटेरस प्रोलैप्स में भी सीपिया कारगर है। बच्चेदानी, जिस केस में बच्चेदानी लगातार बाहर आती है, उसमें भी सीपिया बहुत उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा पल्सेटिला एक दवाई है, पल्सेटिला दवाई का नाम है, 200 उसकी पोटेंसी है, पल्सेटिला 200। तो पल्सेटिला को आप सुबह सुबह खाली पेट 2 बूंद अगर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लक्षण हैं, व्यक्ति के अनुसार लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। लक्षण मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि आप उसको समझें और उस हिसाब से दवा का चयन करें। मासिक में अत्यधिक देर होना, 15 दिन से लेकर 3 महीने तक की भी देरी अगर किसी को होती है तो उनको पल्सेटिला 200 लेना चाहिए। पल्सेटिला इतना प्रभावशाली दवाई है कि अगर आपके मासिक में 2-2 महीने की देरी होती है, मतलब कि 1 महीना मासिक नहीं हुआ, फिर दूसरे महीने भी मासिक नहीं हुआ, और जब आप चेकिंग के लिए जाते हैं सामान्य तौर पर तो पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट आप नहीं हैं, फिर भी मासिक डिले हो रहा है लगातार, तो पल्सेटिला उस स्थिति में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो पल्सेटिला को भी सीपिया के साथ जरूर लेना है, पल्सेटिला 200 को सुबह सुबह 2 माह तक। इसके साथ में एक मदर टिंचर है जो बहुत ही उपयोगी है और इसको पानी के साथ लेना है। मदर टिंचर का नाम है एब्रोमा रोडिक्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दवाई का नाम बता दूंगा। यहाँ मैं आपको जो बताऊँ उसको आप एक बार समझ लें। एब्रोमा रोडिक्स को 20-20 बूंद लेना है 3 बार, थोड़े से गर्म पानी के साथ। एब्रोमा रोडिक्स जो दवाई है, आपको अगर 10 दिन 15 दिन का भी डिले होता है और 2-3 महीने में एक बार अगर आपका पीरियड आता है, ध्यान रहे पल्सेटिला 200 में भी मैंने आपको बताया कि अगर 2 महीने तक की भी देरी होती है तब भी पल्सेटिला काम करता है। सेम स्थिति में एब्रोमा रोडिक्स जो है, अगर 15 दिन से लेकर 2 महीने तक की भी देरी होती है और लगातार अनियमित रहता है, उस स्थिति में भी एब्रोमा रोडिक्स बहुत ही उपयोगी और प्रभावशाली तौर पे काम करता है। इसके साथ में आपको BC15, BC का मतलब हुआ बायो कॉम्बिनेशन और 15 उसकी संख्या हुई, BC15 ये यूटेरस टॉनिक है। चूँकि आपके मासिक अनियमित हैं और लगातार ये समस्या बनी हुई है, तो बच्चेदानी को मजबूत करने के लिए और बच्चेदानी को पोषण देना जरूरी है। तो BC15 बच्चेदानी को पोषण देता है और बच्चेदानी को मजबूत करता है। ये दवाई आपको 8 से 12 महीने तक लगातार लेनी है ताकि ये समस्या बिल्कुल ना हो और दोबारा इसकी वापसी ना हो, या अगर वापसी हो तो बहुत देर से वापसी हो। इसलिए एब्रोमा रोडिक्स और पल्सेटिला और सीपिया के साथ आपको BC15 नंबर की टेबलेट भी खानी चाहिए। इसके अलावा एक दवाई आती है जो महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। कई लोग ने कहा था कि इस दरमियान अत्यधिक कमजोरी आ जाती है, तो अशोका मदर टिंचर नाम की एक दवाई है। जब एब्रोमा रोडिक्स आप दवाई लेंगे तो उसमें अशोका मदर टिंचर भी आप मिला देंगे और उसका सेवन साथ में करेंगे
तो एब्रोमा रेडिक्स को और अशोका मदर टिंचर को बराबर मात्रा में मिलाना है और 30-30 बूंद गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार या 4 बार, आप शुरुआत के 10 दिन 4 बार भी आप ले सकते हैं। अगर इन तमाम दवाओं को आप नियमित तौर पर लेते हैं तो निश्चित रूप से 2 महीने से 3 महीने में आपके जो अनियमित मासिक की समस्या है वो ठीक हो जाएगी और दोबारा वापस नहीं आएगी। मैं ऐसे ही लगातार उपयोगी वीडियो लाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आग्रह है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।